हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर की जो पेपर हुआ था अभी XY ग्रुप की कट ऑफ के बारे में। तो हम सभी पेपर दे के आए हैं, तो देखते हैं कि मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है इस बार। तो हम आज इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसके बाद लेवल ऑफ पेपर कैसा आया था, और तीसरी बात नंबर ऑफ़ प्रेजेंट और एब्सेंट स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम, एंड फोर्थ एक्यूरेसी। ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो हम सभी को पता है कि जो भी उसमें नोटिफिकेशन में आया था कि अबाउट 3000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। अब ये प्लस का मतलब 100-200, बस 100 या 200 एक्स्ट्रा हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से 3200 हम अगर वैकेंसी को माने, 3200 वैकेंसी माने फॉर एक्स एंड वाई ग्रुप, मतलब विद साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो अब की बार रूटीन कर दिया है। तो उस हिसाब से हम माने तो हम मान सकते हैं कि 2000 वैकेंसी एक्स ग्रुप की हो सकती है और वाई ग्रुप की हो सकती हैं 1200 वैकेंसी। ये केवल केवल बस मेरा ही अनुमान है, एक प्रकार से कोई ऑफिशियली नहीं है, बस ये मेरा मानना है कि शायद इतनी हो सकती है। तो इस हिसाब से हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड है लेवल ऑफ पेपर कि मतलब कि पेपर का लेवल कैसा आया था। तो देखो, एक्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो एक्स ग्रुप का लेवल थोड़ा सा, मैथ जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी मैथ पूछ रखा था इस बार। फिजिक्स बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, फिजिक्स में बिल्कुल आसान थी, बिल्कुल सिंपल थी। जिसने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी वो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा फिजिक्स को। हम कह सकते हैं कि जो मैथ का लेवल था वो थोड़ा सा अप था, पिछली पिछली बार के मुकाबले से थोड़ा अप था। एंड जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम, तो ये देखा जा रहा है कि इन एग्ज़ामों में कम से कम 30 से 35% तक बच्चे जो है एब्सेंट रहे हैं। 30 से 35% एब्सेंट रहे हैं। पर ये एब्सेंट भी वो होते हैं, ज़्यादातर इन एब्सेंट में वो होते हैं जो जिनकी या तो ज़्यादा तैयारी नहीं होती, या फिर जो पेपर देना नहीं चाहते, या उसमें अग्निवीर बनना नहीं चाहते, कुछ भी किसी का रीज़न हो सकता है, वो ज़्यादातर थे। क्योंकि अगर जिन्होंने मेहनत की होगी वो 100% को एक्सेप्ट 5% ऑलमोस्ट सभी पहुँचे होंगे पेपर देने, चाहे उनका सेंटर कहीं भी हो, सेंटर उनका कितनी भी दूर हो, कितनी भी नज़दीक हो, वो सभी अपना पेपर देने पहुँचे होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी। बस ये 30 से 35 स्टूडेंट्स एब्सेंट वाले वो होंगे जिनकी या तो तैयारी अच्छी नहीं होगी, या उन्होंने वैसे ही मज़े मज़े में भर दिया होगा अपना फॉर्म में। तो ये वो हैं। इससे हमारी कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क पड़ेगा इससे नंबर ऑफ़ वैकेंसी से, पेपर के लेवल से, और फोर्थ वन सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी से। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर अटेम्प्ट ज़्यादा करके आते हैं, पर उनका जो वो होती है, मतलब जो ठीक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम ठीक पाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो नेगेटिव मार्किंग का नेगेटिव मार्किंग का पॉइंट सबसे हाईलाइटेड है। और जिससे कि अगर हम 35 भी करके आते हैं और उनमें से 5 भी गलत हो जाते हैं, तो हमारे 4-5 भी गलत हो जाते हैं, तो हमारे पूरे 30 नंबर बैठते हैं। क्योंकि 4 तो वो गलत और 1 इसमें से गलत, 30 नंबर पर हम बोलेंगे कि हम 35 करके आए हैं। बट जब हमारे 4 गलत हो जाएंगे उसके बाद नंबर तो हमारे 30 ही बनेंगे ना। तो उनके हिसाब से वो 30 कर गए, पर नंबर तो उनके 30 बनेंगे, इस हिसाब से कि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद तो हम देखते हैं, अब दोबारा हम एक्स ग्रुप की बात कर लिया हमने लेवल ऑफ पेपर में, तो हमारी अभी रह गई थी वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप में आते इंग्लिश एंड सेकंड इज रागा। तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं दोनों ग्रुप में, फॉर एक्स एंड वाई ग्रुप, तो इंग्लिश तो फिर भी पहले के मुकाबले ठीक थी, ऐसी थी जैसे पहले थी ऐसे ही अब थी। इंग्लिश तो दोनों में सेम थी। तो इंग्लिश का लेवल तो एज इट इज़ इजी हम बोल सकते हैं, मॉडरेट ही था इंग्लिश का लेवल। तो अगर हम रागा की बात करते हैं तो रागा में हमने अब की बार देखा है कि जो कुछ फिगर्स के सवाल आते हैं,
तो वो फिगर्स के सवाल अब की बार थोड़े ट्रिकी पूछ रखे थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे अब की बार, जो फिगर्स के थे बस। तो इनमें ये लेवल टच कर रखा था CHSL का, CHSL CGL का लेवल टच कर रखा था, अगर हम फिगर्स की बात करें केवल। मैथ, मैं फिर बोलता हूँ, मैथ फिर एक बार फिर इजी था रागा के लिए, GK वेरी इजी। तो ये दो तो ठीक थे, बट जो टाइम कंज्यूमिंग था, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था बच्चों को, वो था फिगर्स के क्वेश्चन में और रीजनिंग में। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा वाई का जो पेपर था वो थोड़ा लेंथी था, एक्सेप्ट इंग्लिश। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ क्या रहेगी एक्स एंड वाई ग्रुप। तो जब हम इतनी चीज़ को एक बार स्टडी करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि जैसी पिछले साल रही थी, पिछले साल एक्स की रही थी 43 एंड वाई की रही थी 29.25, इतनी रही थी पिछले साल। बट एज यू नो, सब कुछ रद्द है सब कुछ कैंसिल है, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते, ना हमें वैकेंसी की पता थी ना कुछ पता थी। बट अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पेपर की कट ऑफ थी, फर्स्ट पेपर रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ थी, तो उसके बाद कम से कम 20,000 बच्चे बुलाए गए थे, 20,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे फॉर फेज़ 2। तो अब लगता है कि शायद सेम सिचुएशन रहेगी फॉर ओनली फेज़ 2 के लिए सेम सिचुएशन रहेगी, क्योंकि पहले कदम ताल थी। बट अब की बार 1600 मीटर की रेस है और दिस इज़ वेरी टफ, नॉट इजी प्रोसेस। दिस सबसे ज़्यादा बच्चे और सबसे ज़्यादा जो बाहर होंगे बच्चे वो इससे होंगे, एंड इसके बाद जो होंगे वो होंगे इससे बाहर। तो ये जो दो हैं इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे। तो हम देखते हैं कि इतने बच्चे तो कम से कम वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अच्छा जी, हम मान के चलते हैं कि अगर पिछले साल ये कट ऑफ गई थी और बच्चे इतने थे, वैकेंसी को छोड़ दो, एक साइड कर दो, बट बच्चे तो वो अब भी इतने ही बुलाएंगे, क्योंकि उनको अब इसको भी फेस करना है, इसको भी फेस करना है। शायद मेरे हिसाब से इसका लेवल भी अब थोड़ा ऊपर हुआ है, लेवल ऊपर हुआ है GD का भी, तो वो बच्चे तो इतना ही बुलाएंगे, 20,000 प्लस बुलाएंगे। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा वाई का लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी वाई की कट ऑफ है जो वो थोड़ी बहुत लो रह सकती है, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी बहुत लो रह सकती है इस बार की 2022 अग्निवीर में। तो एक्स ग्रुप की कट ऑफ हम मानते हैं, अगर उन्होंने मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ रह सकती है वो 38 से 41 इसके बीच, ये रेंज है, इसके बीच में रह सकती है बस। अब प्लस या -1 कर लेना, वो इसकी कट ऑफ रह सकती है। एंड जो वाई की कट ऑफ रह सकती है, आई एम अगेन सेइंग दिस इज़ ओनली इन माय ओपिनियन। और जो वाई कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है, पिछली बार 29.25 थी, अब की बार थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बच्चों की भी तैयारी ठीक थी और थोड़ा सा आपको पता है पेपर भी थोड़ा ठीक ही सही था, और वैकेंसी इस बार थोड़ी वाई की हमें पता है कम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वाई ग्रुप की थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती है इस बार, और जो बढ़ के जो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ जाएगी वो कम से कम 33 से लेके 35 के अराउंड ही रहेगी, इसी के अराउंड घूमेगी कट ऑफ जो रहेगी। अच्छा, अब अगर कट ऑफ जाती है 33, तो अगर 33 जिसके नंबर हैं वो भी मतलब सेफ नहीं है, कि प्रकार से इसमें +2
या कर लेना, क्योंकि जो इनरोलमेंट की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी सी हाई जाती है, इसलिए +2 होनी चाहिए नंबर उनके। 33 से ज़्यादा ही होने चाहिए, 35 से ज़्यादा ही होने चाहिए नंबर, अगर उनको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि अगर 33 पे कट ऑफ जाएगी तो इनरोलमेंट में भी कट ऑफ बढ़ती है, प्रोविजनल लिस्ट में भी शायद कट ऑफ बढ़ती है, तो उस हिसाब से नंबर उनके 35 से अब मैं बोलता हूँ कि जो सेफ स्कोर है जिनके 41 प्लस मार्क्स हैं एक्स ग्रुप में, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और वाई ग्रुप में जिसके 35 प्लस स्कोर कर रहा है जो, वो भी बिल्कुल सेफ़ है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़, हो सकती है, बस ये मेरा ओपिनियन है कि हो सकती है, जैसा हम सभी ओपिनियन करते हैं ऐसा ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हो सकती है, शायद ऐसा हो सकता है इसके अराउंड ही घूमे, कि 35 प्लस के अराउंड ये घूमे और 41 प्लस के अराउंड एक्स ग्रुप घूमे। सो थैंक यू, बस यही मेरा ओपिनियन था। थैंक यू सो मच।